सो हेलो गाइस। अब जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो अपकमिंग सुपरमैन मूवी हमें देखने को मिलने वाली है कुछ मंथ्स में, वहाँ हमें गाय गार्डनर का लाइव एक्शन डेब्यू भी होते हुए नज़र आने वाला है, हु इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन लैंटर्न। और ये चीज़ बिल्कुल फेयर निकल के आती है कि कई सारे लोग इसी वजह से ये चीज़ वंडर कर रहे होंगे कि आखिर गाय गार्डनर की स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज़ क्या क्या निकल के आती हैं, इन जनरल वो कॉमिक्स में कितना केपेबल है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर हमें कॉमिक्स में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा केपेबल देखने को मिला है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। गाय गार्डनर वॉज द सेकेंड वन टू बी चोजन एज अ ग्रीन लैंटर्न फ्रॉम अर्थ। फर्दर मोर हमें ये जानने को मिलता है कि ओरिजिनली जब आबिन सूर कह सकते हो कि अर्थ पे क्रैश हुआ था और मर रहा था, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे टॉप कंटेंडर दोनों हैल जॉर्डन और गाय गार्डनर थे। बट सिंस हैल वहाँ पे नज़दीक था तो रिंग ने उसे जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे चुना। अब इसी वजह से हमें ये भी जानने को मिलता है कि गाय गार्डनर एक वाइल्ड कार्ड निकल के आता है लैंटर्न्स के बीच में। ही इज़ अ रेबल, ही इज़ एक्सट्रीमली कॉकी और कभी कभी वो हमें काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश हरकतें करते हुए देखने को मिलता है। बट इसी के वजह से वो हमें सबसे टफेस्ट ग्रीन लैंटर्न देखने को मिला है। नॉट पर्टिकुलरली द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट पावरफुल, बट उसकी गट्स सच में कमाल के हैं। ऑफ कोर्स वो कह सकते हो कि इंडोमिटेबल विल पावर पजेस करता ही है और उसके पास ग्रीन लैंटर्न पावर रिंग की मास्टरी मौजूद है। वो ग्रीन लैंटर्न रिंग को कह सकते हो कि उसके फुल पोटेंशियल में यूज़ कर सकता है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले ग्रीन लैंटर्न रिंग्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने डिस्कस किया था कि इस रिंग की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, तो तुम लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, डिटेल में जानने के लिए कि गाय गार्डनर और बाकी ग्रीन लैंटर्न्स क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो हमें पता ही है कि ग्रीन लैंटर्न्स ईजिली लाइट स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट डिफरेंट एराज गाय गार्डनर ये चीज़ शो कर चुका है कि वो भी लाइट स्पीड से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करने की केपेबल है। ही हैज़ ट्रैवल्ड मल्टीपल लाइट ईयर्स इन फ्यू आवर्स। उसके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान है और वो दूसरों को ले के भी साथ में ट्रैवल कर सकता है। सो दैट्स क्वाइट हैंडफुल। देखा जाए तो हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से मल्टीपल ओकेजन्स पे गाय गार्डनर की फ़ाइट डिफरेंट लैंटर्न्स के साथ भी हो चुकी है, सच एज जॉन स्टुअर्ट, हैल जॉर्डन। और जो उसकी फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स है ना, वो डेफिनेटली बाकी लैंटर्न्स को कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उससे इन्फीरियर तो दिखाती ही है एट टाइम्स। ही हैज़ लिटरली ब्रोक कॉन्स्ट्रक्ट मेड आउट ऑफ मल्टीपल ग्रीन लैंटर्न्स, जो चीज़ एब्सोल्युटली इंसेन निकल के आती है, जो अगेन ये हमें दिखाती है कि गाय गार्डनर की जो विल पावर है वो काफ़ी सारे ग्रीन लैंटर्न्स को ईजिली सरपास करती है। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से डेस्पेरो जैसे स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग विलन के अगेंस्ट भी ही हैज़ होल्ड हिज ओन, और वो चीज़ अगेन उसकी स्ट्रेंथ और उसकी कैपेबिलिटी का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अगेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स की अगर बात की जाए तो गाय गार्डनर लोबो के साथ आर्म रेसल करके दिखा चुका है। लोबो ईजिली डीसी कॉमिक्स के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और ये फीट, ये अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रेजी निकल के आती है। हमने देखा है कि मल्टीपल ओमैक्स के एक्सप्लोजन को जो है गाय गार्डनर कंटेन कर चुका है। ओमैक्स एंड्रॉयड निकल के आते हैं डीसी यूनिवर्स में जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्शमैन, हंटर और सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को ये लोग होल्ड कर चुके हैं। सो दैट इज़ प्रिटी इम्प्रेसिव। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए ना तो दिस वन इज़ एक्चुअली प्रिटी वेल नोन, जहाँ हमें देखने को मिला है कि एक एलियन जिसका नाम आर्किलो रहता है उसे फिस्ट फाइट में विदाउट हिज रिंग बीट करके दिखा चुका है गाय गार्डनर। बिना अपने रिंग के, सिर्फ अपने नॉर्मल ह्यूमन एट्रीब्यूट्स की मदद से ये एलियंस के साथ बॉक्सिंग करता है और उन्हें डिफीट कर सकता है। इसी वजह से गाय गार्डनर कई सारे लोगों के फेवरेट लैंटर्न्स में से एक है। अगर देखा जाए तो हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो फियर फेथ प्रीस्ट है जो सिनिस्ट्रो के लिए काम करता है, वो जब गाय गार्डनर को टॉर्चर कर रहा था तो गाय गार्डनर ने वो सारी की सारी टॉर्चर को रेजिस्ट करके दिखाया था। प्रिटी टफ। हमने ये देखा था कि साइबोर्ग सुपरमैन के पास जब मल्टीपल ग्रीन लैंटर्न रिंग्स का एक्सेस आ गया था तो वो जो कह सकते हो कि जैसे पावरफुल ब्लास्ट क्रिएट कर रहा था तो उन ब्लास्ट को भी गाय गार्डनर विथस्टैंड कर चुका है, जो उसके ड्यूरेबिलिटी को शो करता है। तो में से कई सारे लोग साइबोर्ग सुपरमैन और इरेडिकेटर जैसे कैरेक्टर्स के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे। सो आई विल होपफुली कवर देम इन फ्यूचर एज वेल। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से अगर उसके ऊपर माइंड कंट्रोल किया जाता है, गाय गार्डनर को जो है टेलीपैथिकली माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और उसके पास उसके रिंग का एक्सेस मौजूद है ना, तो वो अपने विल पावर के मदद से उस माइंड कंट्रोल से खुद को ब्रेक फ्री भी कर सकता है, विच इज़ इनसेन इन माय ओपिनियन। हमने ये भी देखा है कि वो लिटरली सिनेस्ट्रो के सोल को एक रॉ और
प्योर बैटल ऑफ विल पावर में डिफीट कर चुका है। सिनेस्ट्रो जो ग्रीन लैंटर्न्स का लीडर रह चुका है, उससे वो विल पावर में सरपास कर चुका है, विच इज़ अमेजिंग। हमने देखा है ये चीज़ कॉमिक में साफ साफ स्टेट की जा चुकी है कि गाय गार्डनर की विल पावर ओवरफ्लो होती है, वो बिल्कुल पानी की तरह कह सकते हो कि कंटेन नहीं की जाती, और इसी वजह से जब कभी भी वो ट्रैवल करता रहता है ना स्पेस में, तो उसकी विल पावर कह सकते हो कि लीक होती रहती है। और ये चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा इंसेन है, जो उसके विल पावर को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करता है। हमने देखा है कि अपनी विल पावर के मदद से गाय गार्डनर एंटी मैटर से बने एक वायरस को रेजिस्ट करके दिखा चुका है, एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंसेन निकल के आती है, बिकॉज एंटी मैटर डीसी यूनिवर्स के अंदर इंसेन है, और एक एंटी मैटर का बना हुआ वायरस को रेजिस्ट कर पाना सच में बहुत ही ज़्यादा टफ दिखाता है गाय गार्डनर को। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा है कि गाय गार्डनर पैरालैक्स द वेरी एंटिटी ऑफ फियर, द फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ फियर को रेजिस्ट कर चुका है, जहाँ कई सारे लैंटर्न्स इस चीज़ में तुरंत ही जो है फेल हो जाते हैं। अगेन प्रीटी इम्प्रेसिव। हमने ये भी देखा है कि कैसे एक सिंगल ब्लास्ट में वो मल्टीपल ग्रीन लैंटर्न्स को नॉकआउट कर चुका है। अगेन उसकी विल पावर को सुपीरियर दिखाती है ये चीज़। उसने मार्शमैन हंटर के साथ भी फाइट की है, विच इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव। ब्लू बीटल जिसके सूट में इतने ज़्यादा एडवांस टेक है कि वो क्रिप्टोनियंस को टक्कर दे सके, उसे गाय गार्डनर डिफीट करके दिखा चुका है। एक मोमेंट पे जो है एक काफ़ी ह्यूमंगस स्पेसशिप को गाय गार्डनर ने सिंगल स्ट्राइक फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टेड बेसबॉल बैट से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके दिखाया था, विच इज़ अमेजिंग। और तो और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एबिलिटी जो हमें गाय गार्डनर करते ही सिर्फ नज़र आया है कॉमिक्स में, वो है कि वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फेस कर सकता है, आर पार जा सकता है। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि कोई और ग्रीन लैंटर्न ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता है, अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट वाइट लैंटर्न्स और एनीथिंग। सो दैट इज़ एक्चुअली इनसेन। एक मोमेंट पे ऐसा हुआ था जहाँ पे गाय गार्डनर को फ्यूज़ कर दिया गया था एक शेप शिफ्टिंग एलियन रेस के डीएनए के साथ, जिसकी वजह से वो एम्प्ड हो गया था, और फिर उसने मेजर फोर्स को बड़े ही बुरे तरीके से पीटा था। मेजर फोर्स एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तुम कैप्टन एटम के लेवल का एक हद तक कह सकते हो, सो उससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा इंसेन फीट निकल के आती है। इसी सेम फॉर्म में जो है उसकी फाइट सुपरमैन के साथ भी हुई थी, और सुपरमैन ने खुद कहा था कि इस मोमेंट पे गाय गार्डनर की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा हार्डली हिट कर रहा था कि ऐसा लग रहा हो कि जैसे वो डूम्सडे से हिट हो रहा हो, विच इज़ अगेन इंसेन। इसी फॉर्म में उसने एक्वामैन को भी काफ़ी बुरे तरीके से फेला था। बैक टू हिम बीइंग ग्रीन लैंटर्न, अ रियली इम्प्रेसिव फीट इज़ व्हेन ही डिफीटेड एट्रोसिटस, जो हमें रेड लैंटर्न्स का लीडर देखने को मिला है, जो चीज़ इंसेन निकल के आती है, बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। इवेंचुअली हमें ये भी देखने को मिला था कि किस तरीके से वो रेड लैंटर्न ड्रिंक को हासिल कर लेता है, और कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें एक रेड लैंटर्न के तौर पे भी देखने को मिला था, जहां उसने इस स्टोरी लाइन के दौरान, ब्लैकेस्ट नाइट के दौरान, कई सारे ब्लैक लैंटर्न्स को पूरे तरीके से मैसेकर कर दिया था, जो चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव निकल के आती है। और तो और उसने मल्टीपल लैंटर्न्स इंक्लूडिंग स्टार सफायर्स, इंडिगो ट्राइब एंड काइल राइनर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को कह सकते हो कि सरप्राइजिंगली एक मोमेंट पे ओवर पावर्ड भी करके दिखाया था। अब देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से लैंटर्न्स बहुत ही पावरफुल हैं। जॉन स्टुअर्ट जैसे लैंटर्न्स सोलर सिस्टम्स क्रिएट करके हुए दिखा चुके हैं अपने कंस्ट्रक्ट की मदद से। काइल राइनर खुद जो है लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ एंट्रोपी को भी जो है पैक करके दिखा चुका है, कंटेन करके दिखा चुका है। तो नेचुरली गाय गार्डनर को भी हम एक सिमिलर स्केल पे जो है समझ सकते हैं, जहाँ आई वुड से ही इज़ डेफिनेटली गैलेक्सी लेवल एट हिज स्ट्रॉन्गेस्ट। ही इज़ नॉट दी मोस्ट पावरफुल ग्रीन लैंटर्न, बट ये हमें डेफिनेटली सबसे टफेस्ट ग्रीन लैंटर्न देखने को मिला है, जो जॉन स्टुअर्ट और सिनेस्ट्रो जैसे लैंटर्न्स के एक हद तक कह सकते हो कि बराबर निकल के आता है, और कुछ मोमेंट्स पे उन्हें सरपास भी करता है। सो ऑल दैट गिव्स अस अ रियली गुड व्यू एज टू हाउ केपेबल गाय गार्डनर इज़। इसकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। डेफिनेटली कई सारे ऐसे लोग होंगे जो गाय गार्डनर को बस एक चाइल्डिश, एक रेबेलियस लैंटर्न की तरह ही जानते होंगे, बट एक्चुअली में ही इज़ क्वाइट अ ग्रेट कैरेक्टर, और इसी वजह से हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिला है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लाइव एक्शन में इसका पोर्ट्रेयल हमें कैसा देखने को मिलता है। सो गाइस, ये थी वीडियो गाय गार्डनर के ऊपर कि कॉमिक बुक्स के अंदर गाय गार्डनर हमें कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। आई नो तुम्हें से कई सारे लोग बाकी ग्रीन लैंटर्न्स के ऊपर भी अब वीडियो चाहते होंगे, सो एक एक करके उन सभी को भी अपन होपफुली कवर करेंगे वीडियो। बाकी अगर तुम्हें ये वाली पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर इनकेस अगर कहीं से भी नया आया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।